हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 दिसंबर और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड इंडियाज एयर पावर एज। राजनाथ यानी राजनाथ सिंह ने ये कहा है। क्या कहा है? ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड यानी ऑपरेशन सिंदूर ने हाईलाइट किया है, उजागर किया है, दर्शाया है इंडियाज भारत की एयर पावर एज यानी वायु शक्ति की धार को। एज मीन्स यहाँ पे क्या है? धार। जो शार्प चीजें होती है उसको धार बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑपरेशन सिंदूर ने इंडियाज की वायु शक्ति की धार को दर्शाया है, उजागर किया है, दिखाया है, ठीक है। ये जो समरी है इसको सब हेडलाइन बोल सकते हैं। इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये सारे वर्ड दोबारा से न्यूज के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस न्यूज को रीड करना, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पैसेज है। कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे सेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थर्सडे को कहा। क्या कहा? दैट की। एक यहां से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। दो क्लास जुड़े थे दैट से। पहला क्लास था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे सेड। अब यहां से दूसरा क्लास या दूसरा सेंटेंस आप बोल सकते हो स्टार्ट हो रहा है। इंडियाज हाई इम्पैक्ट। इंडियाज हाई इम्पैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाज क्लियरली डिमोन्स्ट्रेटेड। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए किसी भी वर्ब का। यहाँ पे अगर हम वर्ब वाज की बात करें, इसका सब्जेक्ट एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तमाम एडजेक्टिव आ सकते हैं। एडजेक्टिव चाहे कितनी भी आए, दो तीन चार, लेकिन नाउन अगर एक है तो वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे देखो। भारत की हाई इम्पैक्ट मीन्स होता है ऊंचे प्रभाव वाली। हाई मीन्स क्या होता है? ज्यादा। और इम्पैक्ट मीन्स क्या होती है? प्रभाव वाली। ये पहला एडजेक्टिव है। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय में की जाने वाली जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल क्षमता है, उसका वाज क्लियरली डिमोन्स्ट्रेटेड, उसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यानी जो वाज वर्ब है इसका सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड है। वो क्या है? कैपेबिलिटी। क्या है? कैपेबिलिटी, जो कि नाउन है। और इस कैपेबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए दोनों एडजेक्टिव हाई इम्पैक्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशनल कैप ऑपरेशनल, ये दोनों एडजेक्टिव्स को आए हुए हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर यहां तक हो गया। अंडर स्कोरिंग मतलब होता है हाईलाइट करते हुए, जोर देते हुए। द ग्रोइंग स्ट्रेंथ बढ़ती हुई ताकत का। किसका? ऑफ इंडियन एयर पावर भारतीय वायु शक्ति का। इन मॉडर्न वारफेयर यानी आधुनिक युग में। युद्ध में, वारफेयर में जो आधुनिक युद्ध का युग है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला पैसेज उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसमें वर्ड की बात करें तो हाई इम्पैक्ट आपको कई बार है। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। हाई इम्पैक्ट ने ऊंचे प्रभाव वाले। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी छोटे टाइम में। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम टाइम में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी ऑपरेशन करने की जो क्षमता है वह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्लियरली स्पष्ट रूप से डिमोन्स्ट्रेटेड की गई, दिखाई गई, ठीक है। वाच के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डिमोन्स्ट्रेटेड है, ठीक है। और उसको वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडवर्ब। तो क्लियरली क्या आपका? एडवर्ब हो गया, ठीक है। चलिए, पहला पैसेज उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं। एक एक पैसेज समझेंगे सारे वर्ड को, ठीक है। कह रहा है एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए द एयर फोर्स कमांडर्स कनक्लेव यानी एयर फोर्स कमांडर्स की सम्मेलन को। इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही डिस्क्राइब्ड उन्होंने बताया। उन्होंने मतलब राजनाथ सिंह जी ने बताया द इंडियन एयर फोर्स को यानी भारतीय वायुसेना को एज किसके रूप में? अ। अ आपको पता है अ आया तो एक आर्टिकल पक्का आएगा। सॉरी, ए आर्टिकल आया तो एक नाउन पक्का आएगा। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ऑपरेशनली एजाइल, स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड फोर्स। ये जो फोर्स है उस अ आर्टिकल का नाउन है, ठीक है। आर्टिकल क्या है? नाउन है। आपको पता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडवर्ब। तो अब देखते हैं किसके रूप में। एज ए। पहला वर्ड है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड यानी कि तकनीकी रूप से एडवांस्ड मतलब आगे।
ठीक है। दूसरा, ऑपरेशनल एजाइल, यानी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होता है उसमें एजाइल है। एजाइल मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। एजाइल मीन्स क्या है? फुर्तीला। स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट, यानी जो रणनीति रूप से क्या है? कॉन्फिडेंट है, यानी आत्मविश्वासी है। एंड और फ्यूचर ओरिएंटेड, और यानी भविष्य को देखते हुए चलती है, ऐसी फोर्स है। ऐसा इसको एक नाम दिया, ठीक है। तो यहां से दोबारा देखते हैं। ही डिस्क्राइब द इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बताया, डिस्क्राइब किया। कैसे? एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ऑपरेशनली एजाइल, स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड फोर्स। क्लियर है? इसकी हिंदी आपको बता दिया हूं। बार बार हिंदी के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ हिंदी टफ होती है, ठीक है। सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। सेफ गार्डिंग मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, रक्षा करना। नेशनल इंटरेस्ट यानी जो राष्ट्रीय हितों की चीजें हैं। एमिड किसके बीच में? अ रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर। रैपिडली मतलब तेजी से। रैपिडली मीन्स क्या होता है? तेजी से। इवॉल्विंग मतलब चेंज होता हुआ, बदलता हुआ। ग्लोबल ऑर्डर नहीं, जो वैश्विक परिदृश्य है, जो वैश्विक नजरिया है, उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहां से, देखो सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित से है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करता है, रक्षा कर रही है। एमिड अ रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर, यानी तेजी से बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अ आया ना, अ आया तो नाउन आएगा एक। तो नाउन क्या है? ग्लोबल ऑर्डर। जो ऑर्डर वर्ड है ये नाउन है आपका, ठीक है। उसको मॉडिफाई करने के लिए ग्लोबल एडजेक्टिव आया। इवॉल्विंग भी एडजेक्टिव है, लेकिन रैपिडली क्या है? एडवर्ब, क्योंकि रैपिडली बता रहा है, इवॉल्यूम को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला दूसरा पैसेज उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई चीज जो आपको लग रहा है कि न्यूज़पेपर में बार बार आ रही है, मुझे जानना चाहिए इसको डीप से, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं क्या है। कह रहा है, द डिफेंस मिनिस्टर प्रेज्ड द करेज, स्पीड एंड प्रिसाइशन विथ विच द आईएएफ डिस्ट्रॉयड टेरर कैंप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने तारीफ की। प्रेज क्या होता है? तारीफ करना। किस चीज की? द करेज। करेज मीन्स क्या होता है? साहस की। स्पीड मीन्स क्या होती है? गति। और प्रेसिशन मीन्स क्या होता है? सटीकता। ये तीनों नाउन है। प्रेज एक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? करेज, साहस। द लगा है, इसके बाद देखो तुरंत नाउन आ गया, करेज। तुरंत नाउन आए ये जरूरी नहीं है, बताया हूं। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी आ सकता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? तुरंत नाउन आया। द करेज भी नाउन हो गया, स्पीड भी नाउन हो गया, और प्रेसिशन भी नाउन है। विथ विच, जिसके साथ, द आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया, टेरर कैंप्स यानी आतंकी ठिकानों को, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया किसने? एयरफोर्स ने। जिस सटीकता, साहस और गति के साथ उस चीज की डिफेंस मिनिस्टर ने क्या की है? प्रेज किया है, तारीफ किया है, ठीक है। वाइल, जबकि, आल्सो इफेक्टिवली हैंडलिंग, और किसकी तारीफ की है? इफेक्टिवली हैंडलिंग यानी प्रभावी तरीके से हैंडल करने की, पाकिस्तान के इररिस्पॉन्सिबल रिएक्शन यानी जो गैर जिम्मेदाराना रिएक्शन था उसको। कह रहा है कि, और पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रिएक्शन को भी इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से हैंडल करने के लिए, ठीक है। फॉलोइंग द स्ट्राइक्स यानी स्ट्राइक के बाद, स्ट्राइक के बाद, ठीक है। हाईलाइटिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द आर्म फोर्सेस। हाईलाइटिंग यानी हाईलाइट करते हुए, द ट्रस्ट मतलब विश्वास को, ऑफ द पीपल लोगों के, इन द आर्म फोर्स यानी सशस्त्र बलों में, यानी सशस्त्र बलों में लोगों के ट्रस्ट को, लोगों के विश्वास को दर्शाते हुए, पार्टिकुलरली विशेष रूप से, इन इंडियाज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, विशेष रूप से भारत की वायु रक्षा क्षमता को लेकर के, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या बोला है देखो। कह रहा है कि आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों में लोगों के विश्वास को दिखाते हुए, और आर्म फोर्स में भी खास करके इंडियाज की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी यानी एयरफोर्स की बात कर रहा है, उन्होंने कहा, क्या कहा? द काम रिस्पॉन्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो नागरिक थे उनका काम रिस्पॉन्स यानी उनका जो शांत रिस्पॉन्स था, ड्यूरिंग द अटेम्प्टेड अटैक्स यानी अटेम्प्ट किए गए अटैक्स के दौरान, ऑन इंडियन इंस्टॉलेशन यानी भारतीय
जो इंस्टॉलेशन है, जो भारतीय प्रतिष्ठान है, जो भारतीय बिल्डिंग्स है, उनका रिफ्लेक्टेड दिखाता है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, एक मजबूत आत्मविश्वास इन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो ऑपरेशनल तैयारी है उसकी। देखो कह रहा है, देखो यहाँ पे इस पूरा एक सेंटेंस है, ही सेड नीचे था, द काम रिस्पॉन्स ऑफ सिटीजन्स। इसमें जो रिस्पॉन्स वर्ड है ये आपका नाउन है, ठीक है। काम क्या है, एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल है, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट सिटीजन्स है। ये जो ड्यूरिंग द अटेम्प्टेड अटैक रिफ्लेक्टेड जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ये इसका रिस्पॉन्स का वर्ब है, ठीक है। ऑफ का ऑब्जेक्ट सिटीजन्स हो गया, ड्यूरिंग क्या है आपका प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट द अटेम्प्टेड अटैक्स। ये जो अटैक्स नाउन है इसमें, ठीक है, अटैक्स क्या है, नाउन है। अटेम्प्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन, इसका भी ऑब्जेक्ट आएगा। इंडियन इंस्टॉलेशंस, इंस्टॉलेशंस आपका नाउन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में इसका सब्जेक्ट क्या है, रिस्पॉन्स। तो कह रहा है कि भारतीय इंस्टॉलेशंस पे यानी भारतीय प्रतिष्ठानों पर जो अटेम्प्ट किया गया हमला था, इसके दौरान अटेम्प्ट किए गए हमले के दौरान जो नागरिकों का शांत रिस्पॉन्स था, इसने दिखाया है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, यानी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में एक मजबूत आत्मविश्वास, ठीक है। अब देखो ये वर्ब और सब्जेक्ट जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको डाउट होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो रिफ्लेक्ट जो एक्शन है ये करने का काम कौन कर रहा है, क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, तो रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या रिस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया जो बहुत ही शांत थे। उस टाइम पे भी जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो अपना शांति से काम कर रहे थे। ये दिखा रहा है कि लोगों का कितना विश्वास था भारत की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस थी उसमें, ठीक है। आगे क्या बोला, लेसन्स फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, यानी जो कन्फ्लिक्ट था उससे आपको लेसन, सबक सीखने की जरूरत है। क्या बोला उन्होंने, मिस्टर सिंह अर्ज्ड द कमांडर्स, यानी मिस्टर सिंह ने कमांडर से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, टू ड्रा लेसन, सबक सीखने की, फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से, स्ट्रेसिंग ऑन द नीड टू थोरोली अंडरस्टैंड द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज ऑफ एडवर्सरीज, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है स्ट्रेसिंग ऑन, यानी जोर देते हुए, किस चीज पर, द नीड, जरूरत पर, टू थोरोली अंडरस्टैंड, यानी थोरोली मतलब कंप्लीटली, अंडरस्टैंड मतलब समझने की, द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, यानी रक्षात्मक और डिफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब आक्रामक एंड डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक, कैपेबिलिटीज ऑफ एडवर्सरीज, यानी मुसीबत में जो हमारी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसको कंप्लीटली समझने की जरूरत पर जोर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां से देखो, कह रहा है मिस्टर सिंह ने कमांडर से सबक सीखने के लिए अर्ज किया, यानी प्रेरित किया, कहा, ऑपरेशन सिंदूर से, और इस बात पर जोर दिया, किस बात पर, कि एडवर्सरीज कैपेबिलिटीज, यानी जो मुसीबत के समय की जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताएं हैं उसको कंप्लीटली समझने की जरूरत पर जोर दिया। रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाते हुए, रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, दर्शाते हुए, ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, यानी युद्ध के जो बदलते हुए स्वभाव को दर्शाते हुए, युद्ध के बदलते हुए स्वभाव को दर्शाते हुए उन्होंने क्या बोला, मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा कि रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो हाल ही के कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो संघर्ष हैं, सच एज, जैसे कि द रसिया यूक्रेन वार, यानी रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, यानी इजराइल हमास का युद्ध हुआ, द बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो, एंड ऑपरेशनल सिंदूर की बात हो, हैड स्टेबलाइज्ड, इन्होंने स्थापित किया है, एयर पावर को एज अ डिसाइसिव फोर्स, एक निर्णायक ताकत के रूप में। यानी कि उन्होंने एयरफोर्स की या वायु ताकत को बताने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि वारफेयर के बदलते हुए नेचर को दर्शाते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि हाल ही के कन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, इन्होंने एयर पावर को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है, ठीक है।
ही emphasized, उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट, एक सेकेंड, दैट एयर पावर यानी जो वायु शक्ति है वाज नॉट मियरली अ टैक्टिकल एसेट, यह सिर्फ एक टैक्टिकल एसेट नहीं है, ठीक है, बट बल्कि अ स्ट्रेटजिक इंस्ट्रूमेंट characterized by speed, surprise, and shock, enabling the leadership to deliver clear strategic messages while aligning military means with national objectives. ये थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस है, देखते हैं। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि एयर पावर वाज नॉट मियरली ए टैक्टिकल एसेट्स, यानी जो एयर पावर है आज की डेट में वाज नॉट मियरली मतलब मात्र, ओनली, मिलीमिस क्या होता है, मात्र, सिर्फ एक टैक्टिकल एसेट नहीं है, यानी टैक्टिकल साधन नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्ट्रेटजिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक रणनीतिक उपकरण है, कैरेक्टराइज्ड, जिसकी कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, विशेषता बताना, कैरेक्टराइज मतलब जिसकी विशेषता बताई जा सकती है, बाई किसके द्वारा, स्पीड, सरप्राइज एंड शॉक। स्पीड मीन्स क्या होता है, तेजी, स्पीड आपको पता ही है। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य, एंड शॉक, शॉक मीन्स क्या होता है, सदमा, शॉक देना, ठीक है। इनेबलिंग द लीडरशिप, यानी जो लीडरशिप को एनेबल करता है, योग्य बनाता है, टू डिलीवर, देने के लिए, क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज, एकदम स्पष्ट स्ट्रेटेजिक मैसेज, वाइल अलाइनिंग मिलिट्री मीन्स विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव हैं, जो राष्ट्रीय हित हैं, उनके हिसाब से जो अलाइनिंग मतलब होता है जोड़ते हुए, ठीक है, अलाइन क्या होता है, जोड़ते हुए ठीक है, वाइल जबकि अलाइनिंग मिलिट्री मीन्स यानी मिलिट्री साधनों को जोड़ते हुए विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनके हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पज, उद्देश्य है, ठीक है। ये सेंटेंस दोबारा से देख लेते हैं पैसेज को। कह रहा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयर पावर न सिर्फ एक टैक्टिकल एसेट है, बल्कि एक रणनीतिक उपकरण है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्पीड, सरप्राइज एंड शॉक, जिसकी विशेषता स्पीड, सरप्राइज और शॉक के द्वारा बताई जा सकती है, इनेबलिंग द लीडरशिप टू डिलीवर क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज, जो कि इनेबल करती है लीडरशिप को कि क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए, जबकि वाइल अलाइनिंग मिलिट्री मीन्स विद नेशनल ऑब्जेक्टिव, जबकि मिलिट्री साधनों को नेशनल ऑब्जेक्टिव से जोड़ते हुए, ठीक है। कमेंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, यानी एयर डिफेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे इक्विपमेंट की यूज्ड, जो यूज हुए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। द डिफेंस मिनिस्टर रिट्रेटेड, यानी रक्षा मंत्री ने दोहराया द गवर्नमेंट्स के कमिटमेंट को, प्रतिबद्धता को, टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग, आगे मजबूत करने की द कंट्रीज सिक्योरिटी अपार्चर्स, यानी जो देश का सुरक्षा उपकरण है उसको, ठीक है। आगे क्या बोला, ही नोटेड, उन्होंने कहा दैट की 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी की जो वार है, युद्ध है, वाज इंक्रीजिंगली, वह बढ़ रहा है, 21वीं सदी का जो युद्ध है वो बढ़ रहा है, किसकी तरफ, driven by technology and adaptability with cyber warfare, artificial intelligence, unmanned systems, satellite-based surveillance and space-enabled capabilities, reshaping future conflicts। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का जो युद्ध है वाज इंक्रीजिंगली, वह बढ़ रहा है, ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी एडाप्टेबिलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है वो, ठीक है, विथ साइबर वारफेयर, जिसमें कि साइबर वारफेयर शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, एआई, अनमैन्ड सिस्टम सैटेलाइट, यानी कि बिना आदमियों वाली जो सिस्टम्स है उसकी, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस, यानी सैटेलाइट पर आधारित सर्विलांस की, एंड स्पेस इनेबल कैपेबिलिटीज, और अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष आधारित क्षमताएं हैं, रीसेपिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स, जो भविष्य के कन्फ्लिक्ट्स को रीसेप कर रही हैं, मतलब दोबारा से उसको एक नया आकार दे रही हैं। यानी उनके कहने का मतलब है कि अब का जो युद्ध है वो हथियार का नहीं है, वो किस चीज का है, टेक्नोलॉजी एंड एडेप्टेबिलिटी का है, यानी टेक्नोलॉजी जिसके पास है, जिसके पास एडेप्टेबिलिटी है, वो जीत जाएगा। जैसे कि जिसमें साइबर वारफेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, अनमैन्ड सिस्टम्स है, यानी जहाँ पे आदमी ना हो और युद्ध लड़ता रहे लोग, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस है, एंड स्पेस इनेबल कैपेबिलिटीज है, ठीक है, जो कि रीसेपिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स, जो कि हमारे
भविष्य को संघर्षों को पूरी तरह बदल रही है। अब कह रहा है प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स, यानी कि सटीक गाइड मतलब उनको निर्देश दिया गया वेपन्स, हथियार, यानी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनको आप निर्देश दोगे उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो वही कह रहा है प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स यानी सटीक निर्देशित हथियार, रियल टाइम इंटेलिजेंसी एंड डाटा डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, यानी डेटा के द्वारा जो डेटा पर आधारित जो निर्णय लेने की प्रणाली है, ही सेड उन्होंने कहा, हैड बिकम इसेंशियल, आवश्यक हो गई है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। ही सेड बीच में जोड़ दिए, इसको हटा दो। तो प्रेसिशन गाइडेड वेपन्स, रियल टाइम इंटेलिजेंसी एंड डाटा डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग हैड बिकम इसेंशियल फॉर सक्सेस। ठीक है, यानी ये सारी चीजें सफलता के लिए आवश्यक बन गई हैं। सुदर्शन चक्र, देखते हैं इसके में क्या बोला है। एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर कैपेबिलिटी, यानी भविष्य की क्षमताओं में आत्मविश्वास दिखाते हुए, भविष्य की क्षमताओं में आत्मविश्वास दिखाते हुए मिस्टर सिंह ने कहा, द सुदर्शन चक्र अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया सुदर्शन चक्र ड्यूरिंग दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, यानी इस साल के इंडिपेंडेंस डे संबोधन के दौरान विल प्ले, निभाएगा, अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन प्रोटेक्टिंग नेशनल एसेट्स, यानी राष्ट्रीय जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। अब देखो सेट के बाद द सुदर्शन चक्र जो सब्जेक्ट है कॉमा लग गया, कॉमा से लेके और कॉमा या एड्रेस तक खत्म हुआ है। सिर्फ इस सुदर्शन चक्र के बारे में बताया, इसका जिक्र कब किया गया था। कह रहा है कि इस साल के इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस, ये नाउन है, संबोधन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। विल प्ले, विल जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, सुदर्शन चक्र, यानी सुदर्शन चक्र विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग नेशनल एसेट्स। He also reaffirmed that the development of indigenous jet engines has become a national mission. उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि जो स्वदेशी जेट इंजन्स का डेवलपमेंट है वह एक नेशनल मिशन बन चुका है हमारे लिए। जो स्वदेशी इंडिजिनस मीन्स स्वदेशी जो जेट इंजन्स हैं उनका डेवलपमेंट हमारे लिए एक नेशनल मिशन है।